पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 से 17 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, हमसे कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों से कहते हैं, सारे संसार के लोगों से कहते हैं, सभी धर्मगुरुओं से कहते हैं, सभी धर्म प्रचारकों से कहते हैं, राजनेताओं से कहते हैं, दुनिया के सारे लोगों से क्या कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? ये हमारा शरीर किसका घर है? हाँ, ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर के मंदिर हैं? आप लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे प्रभु के लिए रहने का घर कहाँ होगा? हमारे ईश्वर के रहने के लिए घर कहाँ है? ये हमारे आत्मा में रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? ये तो पता नहीं कि हम ईश्वर के मंदिर हैं। ये शरीर है, खाए पिए मौज मस्ती घूमे फिरो को हो गया, मगर ऐसे मत सोचिए, हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, ईश्वर का मंदिर कैसे नष्ट होता है पता है ना? ईश्वर का मंदिर कैसे नष्ट करते हैं हम लोग? देख लो, नाना प्रकार की बुराइयों से भर देते हैं। नष्ट हो गया कि नहीं? दुनिया की कबाड़ा लिया के भर दो ना यही घर में, दुनिया का कूड़ा लिया के भर दो यही में, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। मेरे भाई मेरे बहनों, इसे नष्ट मत करिए। नशे की गुलामी, नशे से नष्ट शरीर को नष्ट मत करिए। बुराई से, बुरी आदतों से, नाना प्रकार के घमंड, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या से मत भर लो। ये ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें कूड़ा मत रखो, नहीं ये शरीर नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जान जाइए कि हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर यहाँ नहीं रहेगा, वहां नहीं रहेगा, वहां नहीं रहेगा, किसी घर में नहीं रहेगा, पेड़ में नहीं रहेगा, पौधे में नहीं रहेगा, पत्थर में नहीं रहेगा, ये फोटो में नहीं रहेगा। ये फोटो देख रहा है, इसमें भी नहीं है। ईश्वर हमारे अंतरात्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर हमारे अंतरात्मा में है। ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। इसे हमें शुद्ध और पवित्र बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20 से 21 तक पढ़ते हैं। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, देख लो, एक फरीसी ने पूछा प्रभु यीशु से, ईश्वर का राज्य कब आएगा? तो ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वहां है,
अथवा देखो वहां है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य न यहाँ है न वहाँ है न वहाँ है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे बीच में है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग अपने शरीर को पवित्र बनाए रखिए, क्योंकि आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। इसे नष्ट मत करो। हालेलुया। हालेलुया। इसे नष्ट मत करिएगा, क्योंकि यह शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय 14 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया। 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 आज हमारे देश में, आज हमारे लोगों में, आज हमारे समाज में आज लोग क्या कहते हैं, खाने पीने के जब अच्छे से मिलने लगता है, हर सुख साधन हो जाता है, हर सुख हो जाता है, साधन मिलता है, हर कुल की व्यवस्था हो जाती है घर में, परिवार में, तो लोग क्या कहते हैं, मेरे घर में ईश्वर का राज आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, खाने पीने की अटने लगता है, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, मेरे घर में ईश्वर का राज आ गया है, बहुत आजाद है, मेरे घर में ईश्वर का राज आ ही गया है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मेरे पास किसी भी बात की कमी नहीं है, मेरे घर में तो ईश्वर का राज आ गया है, मेरे सब कुछ से संपन्न हो गया, सब कुछ से भर गया है। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, खाने पीने का राज्य मेरा राज्य नहीं है। तेरे घर में कुल खाने पीने का सब भर गया, ये राज्य मेरा राज्य नहीं है। हालेलुया। 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 बल्कि वह न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। जिस परिवार में ईश्वर का राज्य आ जाएगा, खाने पीने का राज्य नहीं है, जहां प्रेम है, शांति है, एकता है, मेल मिलाप की भावना है, दयालुता की भावना है, उस घर में उस व्यक्ति के पास ईश्वर का राज्य आ गया, उनके परिवार में ईश्वर का राज्य आ गया। हालेलुया। अब एक कहो, खाने पीने के लिए मेरे पास सब कुछ भर गया था, ईश्वर का राज्य आ गया, कभी मत सोचिएगा। जहां प्रेम है, शांति है, एकता है, मेल मिलाप है, दयालुता की भावना हमारे पास में है, वहां ईश्वर का राज्य आ गया। हालेलुया। 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 तो ईश्वर के राज्य के बारे में सुना है, सुनते रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। हालेलुया। अब खूब बड़ी बड़ी बात करते रहे, बड़े बड़े प्रार्थना में लगे रहे, बहुत कुछ करते रहे, बातों में ईश्वर का राज्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन सुनिएगा, उसके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। बातों में नहीं है, मेरे कार्यों में है। हालेलुया। हालेलुया। ये करें देंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, इसमें ईश्वर का राज्य नहीं है, उसे करो। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, उसके कार्यों में है। हालेलुया। 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 पहला वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी अध्याय 4 के हम 20 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें कार्य को करना है मेरे भाई मेरे बहनों, छोड़ना नहीं, क्योंकि ईश्वर के राज्य को हमें अपने दिल में ले आना है, ईश्वर को अपने पास बुलाना है। सारे लोग बुलाते हैं, मैं कार्य करूंगा, ईश्वर का राज्य आने में देरी नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 पद संख्या हम 12 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, हमें संसार का नहीं
बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। जब ईश्वर की आत्मा आप लोगों के पास में आएगा, ईश्वर की कृपा आप लोगों के पास में आ जाएगा, आप लोग सब कुछ जान जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ आपको बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। बताएगा कि नहीं, बताएगा कि नहीं। जब ईश्वर की आत्मा आप में विराजमान होएगा, आपसे गलत काम नहीं कर पाएंगे, नहीं झूठ बोल पाएंगे, झूठी गवाही नहीं दे पाएंगे, झूठी निंदा नहीं कर पाएंगे, चाहे चुगलाई बुराई नहीं कर पाएंगे, एक दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम ईश्वर की वरदान पहचान सके। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ईश्वर की आत्मा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा मांग आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु क्या कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं करेंगे? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करता है वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, बाकी सारे लोग फेल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग सारा जीवन प्रभु प्रभु करते रह जाएंगे, सारा जीवन प्रभु 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 पुकारते पुकारते खत्म हो जाएंगे। देख लो, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज में प्रवेश वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति प्रभु प्रभु करता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भेड़ मुर्गी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई होम चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं है, कोई रुपया पैसा चढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है, कोई सोना चांदी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देख लो, हालेलुया, हालेलुया। ये सब चढ़ावा से प्रवेश में से कहा है कि मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे ये सब चढ़ावे से मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय के सच्चाई से प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, हमारा परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो अपने जीवन में हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और हम अंतिम दिन स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग राज चलना है कि नहीं? स्वर्ग राज में जाना है कि यही रहना है? यही रहना है। सब लोगों को चलना है, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। कभी गीतों में गाते हैं, रुकना नहीं है यहाँ, रहना नहीं है यहाँ, रुकना नहीं है यहाँ, रहना नहीं है यहाँ, रुकना नहीं है यहाँ, रहना नहीं है यहाँ, रुकना नहीं है यहाँ, रहना नहीं है यहाँ। तब यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ पर रहना नहीं है, प्रभु के पास जाना है ना, तो हम उसकी आज्ञा के पालन करेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, अंतिम दिन हम लोग स्वर्ग राज में पहुंच जाएंगे। यही सारी दुनिया का ख्याल है, सारी दुनिया यही कर रही है स्वर्ग राज पाने के लिए। हम सभी करते हैं कि अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। सारे लोगों को